जय जगन्नाथ। नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन आप क्या विशेष प्रयोग करें ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और साथ ही आपका आज का राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 7 जुलाई 2024 दिन रविवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज का दिन बहुत खास है। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। तो सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भगवान जगन्नाथ कौन है और आखिर ये रथ यात्रा क्या है। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ कौन है, इनकी क्या महिमा है, क्यों रथ यात्रा निकाली जाती है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की और जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो भगवान जगन्नाथ कौन हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है। ओडिशा के पुरी नामक स्थान को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं और भगवान कृष्ण उनका एक अंश माने जाते हैं। यानी राधा और कृष्ण का जो ज्वाइंट स्वरूप है, जो युगल स्वरूप है, वो एक ही स्वरूप में समाहित है, जिसे हम जगन्नाथ जी का स्वरूप कहते हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की यानी लकड़ी की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित की गई हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो विश्व विख्यात है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने मंदिर से निकल करके अपने भक्तों के बीच में जाते हैं, जन सामान्य के बीच में जाते हैं। इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आरंभ होती है
और दशमी तिथि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा समाप्त होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रथ यात्रा में केवल भगवान जगन्नाथ होते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। सबसे आगे ताल ध्वज नामक रथ पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी विद्यमान रहते हैं। तो मुख्यतः रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। सबसे आगे भगवान बलराम, बीच में माता सुभद्रा और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ स्थापित होते हैं और उस रथ यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिलेगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। आपने देखा होगा पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। पंडित जी ये रथ यात्रा का विशेष महत्व क्या है? अब ये जानते हैं कि रथ यात्रा का महत्व क्या है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना है और भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करना है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में शामिल होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
रथ यात्रा में भाग लेने से ही, आप कीर्तन ना भी करें, केवल कुछ समय के लिए अगर आप रथ यात्रा में शामिल हों, उसमें भाग लें, तो संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जब मुख्य रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है, तो उस समय देश के अलग अलग भागों में छोटी छोटी रथ यात्राएं भी निकाली जाती हैं। तो अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते, तो किसी भी रथ यात्रा में जो आपके मोहल्ले में, शहर में निकल रही है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और अगर ये भी संभव ना हो, तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें। यानी अगर आप रथ यात्रा में किसी कारण से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर भी भगवान जगन्नाथ का भजन और पूजन कर सकते हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। प्रेम के मामले आपके लिए हल होंगे। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। कोई बड़ा निर्णय फिलहाल न लें। संयम से काम लें तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके बेहतरी होगी। कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखें, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों के बारे में शास्त्र क्या कहता है, ये हम जानेंगे। और साथ ही शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए।
अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न अपराजिता जी ने हमें लिखा है और अपराजिता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1986, 1986। जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। अपराजिता पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अपराजिता, आपके विवाह का समय चल रहा है और साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपका विवाह अवश्य ही होगा। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा ताकि दिक्कतें ना हों। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ करें या इसका पाठ सुने, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की। भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगाया जाता है, जो प्रसाद है, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पंडित जी, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का क्या महत्व है? अब हम आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के बारे में। देखिए, दुनिया में जितने भी देवी देवताओं को भोग लगता है उसे बाद में हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को प्रसाद नहीं कहते। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। क्या है इसका महत्व? जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है और इस महाप्रसाद में 7 विभिन्न तरीके के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां उनको अर्पित की जाती है। मीठा व्यंजन जो मंदिर में तैयार होता है उसमें शक्कर नहीं डालते, उसकी बजाय अच्छे किस्म का गुड़ इसका प्रयोग किया जाता है। मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है उसमें आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग नहीं किया जाता है। मंदिर के प्रांगण में ही महाप्रसाद बनता है। मिट्टी की हांडियों में एक एक करके मिट्टी की हांडियां एक दूसरे के ऊपर लगा दी जाती हैं और बड़ी अद्भुत बात है, जो सबसे ऊपर की हांडी है सबसे पहले वो पकती है, उसके बाद उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, और जो सबसे नीचे हांडी है वो सबसे अंत में पकती है। और भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। जो उनका महाप्रसाद है वो निरंतर बनता रहता है, भगवान को अर्पित होता रहता है, भक्तों में बंटता रहता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद कभी भी कम नहीं होने पाता। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। कीमती सामान संभाल कर रखें, खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना आप कैसे करें, कैसे रथ यात्रा में आप शामिल हो, जहां आप बैठे हैं वहीं से कैसे मन से शामिल हो सकते हैं। पंडित जी, जो लोग पुरी नहीं जा पा रहे हैं, रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो घर में कैसे भगवान जगन्नाथ की पूजा करें? अब ऐसा हो सकता है कि आप रथ यात्रा में शामिल ना हो पा रहे हों, मुख्य रथ यात्रा में भी नहीं, अपने घर की रथ यात्रा में भी नहीं, तो जगन्नाथ जी की पूजा कैसे करेंगे? घर के पूजा स्थान पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का चित्र स्थापित करें या इनकी मूर्ति स्थापित करें। उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगाइए। प्याज लहसुन मत डालिएगा, एकदम सात्विक भोजन बना के उन्हें अर्पित करिए। और भोजन में तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अवश्य डालिए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की स्तुति करिए, पूजा करिए, या हरि बोल हरि नाम का संकीर्तन करिए, या जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करिए। इसके बाद घर के सभी लोग एक साथ मिलकर के पवित्र आहार ग्रहण करिए। घर में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखिए। इस दिन घर में प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। और याद रखिए, भगवान जगन्नाथ की पूजा में कीर्तन का बहुत महत्व है। तो आप जब भी उनकी पूजा करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य के साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आप कीर्तन में करेंगे। या हरि बोल प्रभु का नाम बोल, हरि बोल, ये कीर्तन भी आप कर सकते हैं।
तो भगवान जगन्नाथ के लिए कीर्तन जरूर करिए, कीर्तन में लीन होने का प्रयास करिए, सात्विकता बनाए रखिए, आपको लाभ होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि यदि लकड़ी का फर्नीचर प्रयोग करें तो सूर्य मजबूत होता है, ऐसा क्यों? देखिए, हर ग्रह का एक तत्व है और हर ग्रह की एक धातु है। सूर्य की धातु है तांबा और सूर्य का तत्व है लकड़ी यानी वुड। जब आप लकड़ी का प्रयोग करते हैं पलंग में, टेबल में, कुर्सी में, तो इससे आपका सूर्य एक्टिव हो जाता है और जब सूर्य एक्टिव होगा तो सूर्य से शुभ परिणाम मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लकड़ी के फर्नीचर का इस्तेमाल करें, आपको लाभ होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी और सबसे बढ़कर स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। नंबर 6, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे।
अब वक्त है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में सुंदर कांड का पाठ करिएगा। करियर में जो आपके समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का अंतिम प्रश्न आलोक जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। 7 नवंबर 1999 का जन्म है। शाम के 5:07 और जन्म का स्थान है कोलकाता। आलोक जी पूछ रहे हैं कि मैं लॉ करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए कानून का क्षेत्र बेहतर होगा, मुझे सफलता मिलेगी? आलोक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से लॉ का क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आप लॉ कर लीजिए और लॉ करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करिए। उसकी संभावनाएं कुंडली में अच्छी हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के अनुसार आप आगे स्थान परिवर्तन करें, कोलकाता से बाहर निकलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक पीला पुखराज वजन में 4-5 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहन लीजिए, बढ़िया रहेगा। एक पीला पुखराज पहने और रोज सुबह एक बार नील सरस्वती स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से निकलिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, जमीन, मकान, आभूषण, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन की स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज सावधान रहना होगा,
धनु राशि वालों को दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ऑफिस में दिक्कतें आ सकती हैं और बेवजह का तनाव रह सकता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।